बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूनिक एकेडमी नौशहरा चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम डेरिवेटिव का बहुत एक अहम रूल पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने डेरिवेटिव को काफ़ी तफसील से पढ़ा है। आज हम डेरिवेटिव को काफ़ी डिटेल से और बहुत अहम इसका एक रूल पढ़ेंगे। आज की वीडियो को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक हम डेरिवेटिव बाय पावर रूल पढ़ेंगे और फिर डेरिवेटिव पावर रूल का एक एक्सटेंशन है, उसको हम एक्सटेंशन पावर रूल कहते हैं। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मजीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को देखते रहिएगा। जी, शुरू करते हैं। डेरिवेटिव हमने पढ़ा था कि इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अदर वेरिएबल। बाय पावर रूल हमने ये पढ़ा था कि सपोज कर ले y हमारे पास एक फंक्शन है और इसके सपोज कर ले एक फंक्शन है 3x पावर 4 माइनस 12x प्लस 7। तो पावर रूल से हमने ये पढ़ा था कि dy बाय हमारे पास dx इंटू डी बाय डी ऑफ 3x रेज़ टू पावर 4 माइनस 12 डी ऑफ 12x बाय डेल x और प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव। पावर रूल में हमने ये पढ़ा था कि ये पावर 4 जो है ये नीचे आ जाएगा और पावर से एक माइनस हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। फॉर्मूले में 1 है, माइनस फिर आगे चला जाएगा। x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था 1 है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो पावर रूल के मुताबिक इस सवाल का आंसर हमारे पास इस तरह हो जाता है। यानी कि पावर रूल का हमने एक सिंपल फार्मूला पढ़ा था कि y इज इक्वल टू हमारे पास सपोज कर ले x पावर n, तो उसका फार्मूला हमारे पास आ dy बाई डी एक्स, एन आगे जाता और n से एक हम माइनस करते। अब यहां पर एक्सटेंशन पावर रूल क्या है? एक्सटेंशन पावर रूल ये है कि अगर इस तरह हो जाए आपके पास कि एक फंक्शन हो और इसमें जो आपके पास वेरिएबल मेंशन है, ये सपोज जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, इसके ऊपर एक होल पावर भी आ जाए, यानी कि एक पावर तो ये है और इस फंक्शन के ऊपर एक होल पावर भी है, तो इस सवाल को हम इस पावर रूल के बाद थोड़ी सी एक्सटेंशन दे देंगे, थोड़ा सा इसमें मजीद इजाफा कर देंगे, तो ये हमारे पास हल हो जाएगा। पावर रूल अलग एक चीज है, इसमें सिर्फ वेरिएबल के ऊपर एक पावर होता है और यहां पर वेरिएबल पे एक पावर होता है और इसके ऊपर भी एक पावर हो सकता है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो उसके लिए हम जो रूल इस्तेमाल करेंगे उसको हम एक्सटेंशन पावर रूल कहते हैं। एक्सटेंशन पावर रूल कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए, हम डेरिवेटिव लेंगे dy बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x रेज़ टू पावर 4 प्लस 7 होल पावर 3। अब और से देखिए स्टूडेंट्स, कंसिडर कर ले ये पूरा फंक्शन आपके पास x है। तो अगर ये x है तो हम यूं करेंगे कि ना ये पावर आगे जाएगा और 2x रेज़ टू पावर 4 प्लस 7 के पावर 3 से एक माइनस हो जाएगा। अब ये डेरिवेटिव तो हमारे पास इस फंक्शन की हो गई है। ये जो अंदर फंक्शन है इसमें भी चेंज है, तो वो चेंज कैसे मालूम करेंगे? एक्सटेंशन का मतलब ये है कि इसके साथ इनटू इस बेस, इनके पावर जो बेस है इसका फिर से हम डेरिवेटिव लेंगे। ये डेरिवेटिव हम यहां पर भी ले सकते हैं, यहां पर सपोज पावर आगे जाएगा, पावर से माइनस हो जाएगा और बेस का फिर से डेरिवेटिव भी हम यहां पर ले सकते हैं पावर के जो फंक्शन है। चूंकि वहां पर हमारे पास x है तो x का डेरिवेटिव 1 आता है, तो ये फार्मूला हमारे पास u बन जाता है। लेकिन यहां पर तो x नहीं है, पूरा फंक्शन है, तो उस फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव मालूम करने के लिए इस फंक्शन बेस को बगैर पावर के ले लेते हैं। याद रखें, बगैर पावर के, यानी कि एक होल पावर का डेरिवेटिव लेंगे इनटू पावर के नीचे जो फंक्शन है उसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे। ये हमारे पास कुछ यूं हो जाएगा कि 3 इंटू 2x रेज़ टू पावर 4 प्लस 7 पावर 2। ये वही पावर रूल है, कोएफिशिएंट आगे चला जाएगा, बेस का ये डेरिवेटिव और कांस्टेंट का हमारे पास 0। तो ये हमारे पास 2x रेज़ टू पावर 4 प्लस 7 पावर 2, ये 2 इंटू 4x क्यूब, ये 4 आगे चला जाएगा, 4 से एक माइनस हो जाएगा।
ये आपके पास हो जाएगा 3 2x रेज़ टू पावर 4 प्लस 7 स्क्वायर। ये आपके पास 4 2 दार हमारे पास 8x क्यूब जी। इसको मजीद हल करेंगे तो ये 8 ये चूंकि मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सॉरी 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 24 हो जाएगा। 24 x क्यूब प्लस 2 x पावर 4 प्लस 7 जी। इसे कहते हैं एक्सटेंशन पावर रूल। ध्यान में याद रखें, अगर आपके पास सिचुएशन ऐसे आ जाए कि हमारे पास एक फंक्शन हो, उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उस पे 2 पावर है, एक इस पर अपना पावर है और एक उस पे एक होल पावर है। तो अगर होल पावर है और फिर इसका हम डेटा लेंगे तो इसको एक्सटेंशन पावर रूल से नहीं, एक्सटेंशन पावर रूल से, पावर रूल लेने के बाद इसकी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। वो एक्सटेंशन पावर रूल हमारे पास यह होगा कि पहले हम बेस इस फंक्शन को कंसिडर करेंगे, पावर आगे जाएगा, पावर से माइनस हो जाएगा और बेस का फिर से डेटा ले लेंगे। समझ आ गई? वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी दीजिए और अपनी कीमती आरा को आरा से कमेंट में आगाह भी कीजिए। शुक्रिया।